यमराज जी कहते हैं तारन की तो ही आन पड़ी है। अरे गंगा सुन, तारन की तो ही आन पड़ी है, तू अभी ना अभी को विचारत है, करके कृपा तू पापियों में अब भेष के धाम पठावत है। यमराज जी कहते हैं अरे गंगा तुझे पता है तू पापियों को तारती है और सबको भगवान के धाम पठा देती है, तू अच्छा करती है। गंगा ने कहा भैया नाराज मत होइए, शांत हो जाइए। यमराज जी कहते हैं अरे गंगा आज हम नहीं सुनेंगे, आज तू मेरा सुनेगी। तू पापियों पर कृपा क्यों करती है, क्यों तारती है, आज तू बता हमें। सुनना ध्यान से मेरा वालों। तो भैया गंगा जी कहती हैं कि भैया सुनो। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं अरे गंगा एक बात बताओ, कितना बड़ा कोई पाप करता हो एक बार गंगा में डुबकी लगाया जाए गंगा मैया। गंगा जी ने कहा नहीं। बोले कैसे? बोले सुनो ध्यान से। कहती है जो व्यक्ति, बहुत विशेष बात बता रहा, जो व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी गलती करता है, कोई पाप किया, झगड़ा किया, गलती हो गई, किसी का अपमान कर दिया, कोई वस्तु ले लिया, चोरी कर लिया या किसी पर हाथ उठा दिया तो अपराध हो जाता है। जीवन में सब कुछ करना, किसी के आंसू का कारण मत बनना प्यारे। सब कुछ करना, किसी का दिल मत दुखाना। सम्मान नहीं करना, कोई बात नहीं, किसी का अपमान मत करना प्यारे। मेरे ठाकुर जी कहते हैं, मेरे राम लला कहते हैं कि जो मेरे भक्त का अपमान करता है मैं उसको कभी नहीं छोड़ता। बोले कैसे? बोले तुम शंकर के त्रिशूल से बच जाओगे, इंद्र के वज्र से बच जाओगे, नारायण के चक्र से बच जाओगे, मगर ब्राह्मण के अपमान से कभी नहीं बचोगे। बोले क्यों? भगवान कहते हैं कि मेरा मान घटे घट जाए पर भक्त का मान न घटते देखा। मेरा अपमान कम करना, यज्ञ मंडप में 2 आहुति कम देना, 1 दीपक जला देना, मत 4 दीपक जलाना, मगर किसी भक्त का, किसी संत का, किसी ब्राह्मण का, किसी साधु का अपमान मत करना। विशेषकर जिसके मस्तक में चंदन लगा हो और जिसके गले में कंठी हो और जो गुरुमंत्र लिया हो और जो राम भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, उसका तो प्यारे भूल के भी अपमान मत करना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दूसरी बात गंगा जी कहती है सुनो भैया, आपने डांट लिया, आपने फटकार लिया कि तारन की तो ही आन पड़ी, तू अभी नाभी को विचारत है, करके कृपा को धर्मियों में, करके कृपा को पापियों में अब भेष के धाम पठावत है। तो सुनो भैया। तो यमराज जी कहते बताओ कैसे? भाई बहन का संवाद चल रहा है, ये विवाद नहीं है, ये संवाद है। आजाद जी हमारे पास गए तो हमने कोई बात कही तो कहते हैं कि एक आदमी को भोजन कराए तो नींबू कम हो गया तो उसने शिकायत कर दिया, 56 भोग बनाए सलाद में नींबू नहीं दिए। तो सुनना भाई, आप मेरे भाई हो, इसलिए आपसे बोलने का मेरा अधिकार है। आज गंगा जी यमराज भैया से कहती सुनो भैया, आपने कहा कि हमने सबको कुंभ में तार दिया, मगर कुंभ में किन को तारा? ध्यान देना, सबको नहीं तारा। किनको तारा? जीवन में जो एक बार गलती किया, 2 बार गलती किया और गंगा स्नान कर लिया, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति गंगा स्नान किया, पहले पाप किया फिर गंगा स्नान किया, पाप धुल गए, परंतु वही प्राणी, वही व्यक्ति पुनः पाप किया और सोचेगा कि दूसरी बार गंगा नहाएंगे तो पाप धुल जाएगा, तो भूतो न भविष्यति, आपका पाप कभी नष्ट नहीं होगा। बोलो गंगा मैया की। तो गंगा कहती है मैं 1 बार क्षमा करती हूँ, 2 बार क्षमा करती हूँ, 3री बार नहीं करती हूँ। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं और भैया यमराज कहते
तो व्यक्ति तो बार बार गंगा नहाता है, तो उसके पाप क्या होते हैं, उसके पाप कहाँ जाते हैं? बोले सुनो भैया, आपके पाप कहाँ जाते हैं? बोले कहाँ जाते हैं? एक बार पाप किया, गंगा नहाया, पाप धुल गया। दोबारा पाप किया, फिर गंगा नहाया, धुल गया। तीसरी बार जब पाप किया, गंगा नहाया, तो उसके पाप नहीं धुलते। बोले कहाँ जाते हैं? गंगा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया और कहा, जब गंगा नहाने आते हैं ना, तो बोतल ले लेके आते हैं, डब्बा क्या बोले तो ले आ रहा, डब्बा बोतल में, थर्मस में पानी को, जल को लाते हैं अपने घर, गंगा जल ले चलो घर में। जो कर्मों का पाप होता है वो अपने अपने हिस्से का पाप अपने बोतल में भर लाते हैं। अब आप कहेंगे कि गंगा जल घर नहीं लाना चाहिए, बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, ध्यान देना। क्यों नहीं लाना चाहिए? हम प्रमाण के साथ कथा करते हैं, बताएंगे इसका मतलब भी क्यों नहीं लाना चाहिए। गंगा ने कहा, जब प्राणी पाप करता है, गंगा स्नान करता है, बोतल में गंगा जल लाता है, अपने घर में रखता है, पूजन पाठ करता है, जब वो जल वायुमंडल में ऑक्सीजन बनके बादल में जाता है, जब बरसात का महीना आता है, बारिश होता है, तो मैं उसके पापों को उसके माथे में टपका देती हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यमराज जी ने कहा, अरे गंगा बहनी एक बात बताओ, तो लोग पूजा कैसे करेंगे? बिना गंगा जल की पूजा नहीं होती है। दोनों बात है, दवाई भी जरूरी है, दवाई खाना भी नहीं है, तो फिर कैसे? ध्यान देना। यमराज जी कहते हैं, गृह प्रवेश करो तो गंगा जल, सत्यनारायण की कथा करो तो गंगा जल, यज्ञ करवा रहे हो गंगा जल, गृह प्रवेश कराओ गंगा जल, विवाह कराओ गंगा जल, घर बनवाओ गंगा जल, मुंडन करवाओ गंगा जल, गृह प्रवेश करवाओ, एवरीथिंग सब में गंगा जल। बट फिर कैसे? तो यमराज जी ने अपनी बहन को समझाया कि हे गंगा, तुम पापों को धोती हो, एक बार, दो बार, तीसरी बार नहीं, लोग ले जाते हैं और अपने कर्मों का फल लेकर के जाते हैं, तो फिर गंगा के बगैर पूजन कैसे होगा? तो गंगा मैया ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, यदि आपको वास्तव में अपने घर में गंगा जल चाहिए तो गा से गंगा और गा से गौ माता, बोलो गौ माता की। समुद्र मंथन के समय जब गाय को मंथन से निकाला गया, संतों को दिया गया, तो गाय के शरीर में 33 कोटि देवता है। अब उस 33 कोटि देवता में जो व्यक्ति अपने घर में गाय रखता, पूजन करता है, उसको समस्त तीर्थ का फल मिल जाता है। बोलो गौ माता की। दूसरी बात, अब गंगा कहाँ है? ये तो गैया है, तो फिर गंगा कहाँ है? तो गंगा ने कहा कि हम गाय के मूत्र में मेरा वास होता है। बोलो गौ माता की। यदि आप अपने घर में पूजन करें तो गौमूत्र को अपने जल में थोड़ा गौमूत्र मिलाइए और फिर स्नान करिए बाथरूम में, गंगा का फल मिल जाएगा। आप अपने यज्ञ मंडप में, अपने घर में यदि आप पूजन करते हैं तो आप गौमूत्र मिला के पूजन करिए, आपको गंगा का फल मिल जाएगा। ये गाय पुराण में लिखा हुआ है, मानस में नहीं, गौ पुराण। देखिएगा 18 पुराण है, यहाँ रामचरितमानस हो रही पंचम वेद निराला, गौ पुराण भी है, नारद पुराण, ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र हैं। बोले भागवत महापुराण की। प्यारे, यदि आपको कोई भी पूजन करना है, तांबे के, पीतल के, चांदी के लोटा में पानी लीजिए और उस पानी में 2 बूंद गौमूत्र मिला दीजिए, वो पूरा जल गंगा जल बन जाएगा। तो गैया मैया ने कहा कि जो अपने घर में गाय रखता है, गाय को पूजा करता है, गाय को रोटी देता है, गाय के मूत्र से स्नान करता है, उसको गंगा का फल मिल जाता है। बोलो गंगा मैया की। गंगा स्नान करो मगर गंगा जल मत ले जाओ, ध्यान देना। बोले बाबा विश्वनाथ की। यदि व्यक्ति विश्वनाथ जाता है, विश्वनाथ में गंगा है, ध्यान देना, कोई भी काशी से जल नहीं लाता है और नहीं लाना चाहिए, कभी मत लाना।
बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। काशी जाना, गंगा नहाना, कॉरिडोर घूमना, बाबा का दर्शन करना, अन्नपूर्णा का दर्शन करना, मगर वहां से गंगा जल मत लाना। काशी मुक्ति का क्षेत्र है। काशी में मरने वाला व्यक्ति मुक्ति पाता है। तो काशी में मुक्ति पाने वाला व्यक्ति यदि गाय के गंगा के आप जल को लाए तो आपने पहले उन मछली, उन कीटाणुओं को, उन जीवों को आप अलग कर रहे हो, मुक्ति से अलग कर रहे हो। तो कितना बड़ा पाप है। इसके जीवन में गाय और गंगा की जो गाथा है वो अद्भुत है। काशी विश्वनाथ हमें कहते हैं कभी गंगा जल में लाना चाहिए, क्योंकि वो मुक्ति का धाम है और उस जल में कितने जंतु हैं और शायद वो वहां मरने वाले मुक्ति शायद नहीं क्षमा जाते हैं, उनको मुक्ति मिलने वाली है और आपने मुक्ति से अलग किया। ये मैं नहीं कहती, ये रामचरितमानस कहती है, ये कथा कहती है, संत कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि महामंत्र सोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेते उपदेशो। महामंत्र की महिमा से, राम नाम की महिमा से काशी में मुक्ति मिलती है। जिस महामंत्र का जाप भगवान शंकर करते हैं, बोले शंकर भगवान की। गंगा का पूजन करिए, गंगा जी जाइए तो ऐसे नहीं, ध्यान दीजिएगा, गंगा में दूध लेके जरूर जाइए, दूध का अभिषेक करिए, अर्घ दीजिए। साड़ी हो सके तो अच्छी बात है, नहीं तो चुनरी जरूर चढ़ाइए, नारियल जरूर चढ़ाइए, पीतल के लोटे में लेकर के जल चढ़ाइए, गंगा स्नान करिए, महादेव को जल चढ़ाइए, परंतु वहां से जल मत लाइए। मुक्ति की बात है। आज यमराज जी कहते हैं अरे गंगा, गाय के मूत्र में जब मुक्ति है, गंगा है, फिर भी प्राणी को कर्मों का फल कैसे मिलेगा? तो गंगा कहती है, देवर्षि नारद जी कहते हैं कि कर्म प्रधान